हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट पर। हम इस चैनल पर हर तरह की सरकारी नौकरी के लिए जो वैकेंसीज आती है उसकी जानकारी लाते रहते हैं। जैसा कि इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एसएससी दिल्ली हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसीज आया है इसके बारे में डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। इस चैनल पे आप बिल्कुल नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर तरह की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, हेड कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस के अंदर से निकली है, एसएससी के माध्यम से हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO ऑब्लिक टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022, ये नोटिफिकेशन है। इसी के बारे में आप लोगों को हम डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आगे देखते हैं इसी में क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, इसी के माध्यम से ये दिल्ली पुलिस का जो वैकेंसीज है वो आई है। देखिए, इसमें है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC हैज़ रिलीज्ड द नोटिफिकेशन ऑफ हेड कांस्टेबल। ये हेड कांस्टेबल का है। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर AWO या टेली प्रिंटर ऑपरेटर TPO रिक्वायरमेंट 2022 टू बी हिल्ड इन दिल्ली पुलिस। All the candidates who are interested in the requirement and fulfill the eligibility can apply online form 8 जुलाई 2022 टू 29 जुलाई 2022। यानी ये फॉर्म जो अप्लाई का डेट है 8 जुलाई 2022 से लेके 29 जुलाई 2022 के बीच। रीड द नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, पैटर्न, पे स्केल एंड और अदर इंफॉर्मेशन इन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल AWO एंड TPO। इसके बारे में डिटेल से आप लोग इसके अंदर रखा हुआ है, बता रहे हैं हम। इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, सिलेबस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसमें पे स्केल कितना दिया जाएगा, ये सारी की सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें ये जो है टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन, ये वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट पे जाके आप सर्च करके इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख भी सकते हैं। वैसे शॉर्ट में हम बता भी रहे हैं। तो देखिए, इसी में डिटेल और आगे बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, डेट्स ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने का जो डेट है 8 जुलाई 2022 से 29 जुलाई 2022 के बीच का है। लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई है। ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट 29 जुलाई है। और उसके बाद जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेट ऑन ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन चालान आप करना चाह रहे हैं तो 29 जुलाई तक आप ऑफलाइन चालान का प्रिंट करा लेंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर चालान के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी डेट 30 जुलाई ही है, ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज, आप फॉर्म में अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उस त्रुटि को दूर करने के लिए टाइम दिया हुआ है 2 अगस्त 2022। 2 अगस्त तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, उसका जो फ़ी होगा वो चार्ज करना पड़ेगा आपको। देखिए, इसके बाद है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT। इस एग्ज़ाम में इस फॉर्म को भरने के बाद आपको CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो अक्टूबर 2022 में निश्चित किया गया है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है एप्लीकेशन फ़ी।
इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ी जो पे करना पड़ेगा वो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया। फ़ी कितना है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का? 100 रुपया। SC ST का 0, इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगेगा। ऑल कैटेगरीज फीमेल्स के लिए भी 0 है, इसमें फीमेल्स के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। करेक्शन चार्ज जो है, देखिए करेक्शन चार्ज जो है फर्स्ट टाइम में 200 है और सेकेंड टाइम में 500। करेक्शन इस टाइप से हम लोग 2 बार कर सकते हैं। पहली बार में 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा करेक्शन के लिए और दूसरी बार 500 रुपया। मेरे भाई थोड़ा ध्यान रखेंगे, फॉर्म अप्लीकेशन फ़ी तो 100 रुपया, अगर आप गलती करते हैं इस फॉर्म को तो फर्स्ट टाइम में जब करेक्शन करेंगे तो 200 रुपया। तो इसलिए ध्यान रखेंगे अच्छे से, फॉर्म को पहले आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको आप ऑनलाइन कीजिएगा। सेकेंड टाइम अगर आप करेक्शन करते हैं तो 500 रुपया है। पे द एग्जामिनेशन फी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग किसी प्रकार से आप इसको पे कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे किसी भी मोड से। अब एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट ऑन 1 जुलाई 2022, ये 1 जुलाई से ही काउंट किया जा रहा है। 1 जुलाई को जो है आपका मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए, 18 ईयर, और मैक्सिमम जो है 27 ईयर, मैक्सिमम 27 साल और मिनिमम जो है 18 साल होना चाहिए। ये किस डेट को? तो 1 जुलाई 2022 को ही होना चाहिए। एज बिटवीन 2 जुलाई 1995 और 1 जुलाई 2004 के बीच का अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दिया है एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर SSC दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, यानी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एज में छूट, उस हिसाब से आपको एज में छूट का प्रावधान दिया जाएगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, TPO रिक्वायरमेंट 2022, इसके अंदर भी एज के लिए जो है रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं इसी में आगे क्या है। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल्स फॉर्म टोटल, वैकेंसी डिटेल्स टोटल 857, 857 पोस्ट है। टोटल कितना पोस्ट है? 857। इसमें देखिए मेल का अलग है और फीमेल का अलग है, उसमें भी कैटेगरी वाइज भी अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। मेल की अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लें, मेल तो मेल ओपन के लिए है, सभी के लिए मेल में जो है सभी के लिए है 171, 171 सभी के लिए है। EWS मेल के लिए 46 है, OBC मेल के लिए 102 है, SC मेल के लिए 86, ये वाला जो है पूरा का पूरा मेल के लिए ये, और ST में 54, टोटल है 459। एक्स सर्विसमैन के लिए भी निर्धारित 21 सीट जनरल के लिए है, 6 सीट EWS, OBC के लिए 13 सीट है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 7, इस तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए 57 सीट है। डिपार्टमेंटल के लिए 21 है, EWS के लिए 6 है, OBC के लिए 13 है, SC के लिए 10, ST के लिए, यानी कि टोटल मिला के 57 जो है डिपार्टमेंटल के लिए सीट ये निर्धारित किया गया है। उस तरह से आप फीमेल को देख लेते हैं, फीमेल में कितने सीट है। फीमेल में ओपन यानी जनरल के लिए 96 है, EWS के लिए 26 है, OBC के लिए 57 है, SC के लिए 47 है, SC के लिए 47, ST के लिए 30। इस तरह से फीमेल के लिए जो जनरल फीमेल के लिए सीट है वो 256 है। डिपार्टमेंटल 11 है, EWS 3 है, OBC 6 है, SC 5 है, ST 3 है, टोटल है 28। तो फीमेल की बात करें तो फीमेल में 284 है टोटल सीट, और मेल में कुल सीट है 573, दोनों मिला के 857 टोटल सीट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में दिया है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसको भी देखते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए 10+2 इंटरमीडिएट, 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस के साथ, साइंस में भी मैथ सब्जेक्ट आर एनी रिक्वायरमेंट बोर्ड इन इंडिया, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से आप साइंस के साथ मैथ होना कंपलसरी है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ नहीं है तो इसके अलावा दिया है NTC सर्टिफिकेट
इन मैकेनिक कम ऑपरेटर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग स्पीड 1000 की डिप्रेसेशन इन 15 मिनट, यानी 15 मिनट के अंदर आपको टाइपिंग करना 1000 की। मोर डिटेल्स विल बी रीड द नोटिफिकेशन, और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो डिटेल्स है वो नोटिफिकेशन के अंदर रखा गया है, वो आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे है फिजिकल इंट्रेंस द टेस्ट ये क्वालिफाइंग है। फिजिकल जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। फिजिकल में मेल की बात करें तो सबसे पहले तो मेल का हाइट जो है 170 होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर में हाइट होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर में चेस्ट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। मेल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी अंडर, यानी कि सबका एज के लिए अलग अलग सारा चीज़ दिया हुआ है। अप टू 30 ईयर, अप टू यानी 30 वर्ष से जो कम है उनके लिए 1600 मीटर का रनिंग है 7 मिनट में। 1600 मिनट का 1600 रनिंग 1600 मीटर का जो रनिंग है वो उसके लिए टाइम है 7 मिनट। वो किसके लिए? जिनका कि एज 30 वर्ष से कम है। अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12.5 फीट लॉन्ग जंप है। हाई जंप 3.5 फीट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 चांस दिए जाएंगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 चांस और रनिंग में कोई चांस नहीं दिया जाएगा। देखिए दिया है एभव 30 to 40 ईयर, यानी 30 से जो 40 वर्ष के बीच का है उनके लिए 1600 मीटर रनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा 8 मिनट। उनके लिए लॉन्ग जंप है 11.5 फीट। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 3.5 फीट, लॉन्ग जंप है 11.5 फीट। एभव 40 ईयर्स यानी 40 वर्ष से जो अधिक है उसके लिए 1600 मीटर की रनिंग के लिए दिया है 9 मिनट। लॉन्ग जंप उनके लिए 10.5 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। इसके अंदर वही लिखा गया है कि लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए 3 बार उसको 3 चांस दिया जाएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल की हाइट के लिए ऊंचाई कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर। देखिए दिया है अप टू 30 ईयर, जो महिलाएं 30 वर्ष की है उनके लिए मिनिमम 800 मीटर दौड़। इसके लिए दौड़ कितना है? 800 मीटर है और 800 मीटर इनको 5 मिनट के अंदर दौड़ना है। 800 मीटर कितने देर के अंदर दौड़ना है? 5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप है 9 फीट और हाई जंप है 3 फीट। एबव 30 to 40 ईयर, जो 30 और 40 के बीच का है उसके लिए जो 800 मीटर का रनिंग है उसके लिए 6 मिनट टाइम है। लॉन्ग जंप 8 मिनट है और हाई जंप, लॉन्ग जंप 8 फीट है, ध्यान रखेंगे 8 फीट, और हाई जंप 2.5 फीट। एबव 40 ईयर्स, जो 40 ईयर्स से अधिक की महिलाएं हैं उनके लिए 800 मीटर की रनिंग के लिए उनको 7 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप की बात करें तो 7 फीट और हाई जंप उनके लिए 2 फीट 3 इंच। देखिए इसमें एनसीसी जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को अगर कोई एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिए हैं तो उनको 5% का वेटेज दिया जाएगा, 5%। एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में उसको 5% का मार्क्स दिया जाएगा। एनसीसी बी सर्टिफिकेट जो लिए उनके लिए एग्जामिनेशन में 3% का बेनिफिट होगा। एनसीसी ए जिनके पास है उनको 2% का एग्जामिनेशन में लाभ होने वाला है। तो उसी तरह वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स में जो कि क्लास ओबीडियंट इन डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर किए हुए हैं, सबसे पहले पास अगर क्लास हैं तो आपको 2% का वेटेज दिया जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्लास हैं तो 3% का वेटेज दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास हैं तो उसको 5%, और फर्स्ट से एबव मतलब कि आपको बहुत अच्छा 70-80% मार्क्स है तो आपको 5% का वेटेज दिया जाएगा। वो ये जो वेटेज दिया जाएगा आपको डायरेक्ट है मेरिट के अंदर 5% जोड़ा जाएगा। तो बहुत अच्छा है जिनके लिए ये डिग्री ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अब देख लेते हैं जरा सा, यहाँ पर दिया हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाली मासिक वेतन 30,000 से 40,000 रुपये होती है, जिसमें से 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों को भी शामिल किया जाता है।
ये आज 22 जून है, आज का अपडेट है। तो इस हिसाब से ये सॉरी ये 22 जून नहीं आज ये माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि उनको जो 22 जून कुछ दिन पहले ही बीता है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी से। 30,000 से लेकर 40,000 रुपये के बीच का सैलरी स्टार्टिंग होता है, 7वें वेतन के हिसाब से उसमें वृद्धि भी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। आगे एग्जामिनेशन के बारे में कि इस फॉर्म को अगर हम भरेंगे तो एग्जामिनेशन में कौन कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट। स्कीम जो है एग्जामिनेशन का जो मोड है रिक्वायरमेंट में वो कौन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एसएससी का जो लिया जाएगा 100 मार्क्स का। फिजिकल एंट्रेंस द पीटी जिसको बोलेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। उसके बाद ट्रेड बाय द दिल्ली पुलिस, ये भी क्वालिफाइंग है। इसके बाद जितने भी है वो सारा सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन मेन जो है वो एग्जामिनेशन ही है। एग्जामिनेशन के लिए 4 पार्ट है, देख लेते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा उसमें 4 पार्ट है। एक जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन है और वो 10 मार्क्स का। इस तरह से कुल क्वेश्चन की संख्या हो गया 100 और कुल मार्क्स हो गया 100। तो इसमें आप अच्छे से तैयारी करके दीजिएगा और मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास कीजिएगा। और इसके अलावा जो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन शेल बी पुट थ्रू ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 1.5 आवर, यानी कि इसके लिए एग्जामिनेशन के लिए जो टाइम है 90 मिनट है। 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे का। नेक्स्ट है इसी में देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन कैरिंग इन 100 मार्क्स, वही जो पीछे बताएं 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स रहेगा। देयर विल बी नो निगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे आपके, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्क्स नहीं है इसमें। द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी कंडक्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। 2 ही लैंग्वेज में क्वेश्चन का लैंग्वेज रहेगा, एक तो हिंदी रहेगा दूसरा इंग्लिश रहेगा। तो इस तरह से आप तैयारी करके इस फॉर्म को भरिए। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है 10+2 के में, आप इससे एवब भी है, कम से कम मिनिमम मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ताकि ये एग्ज़ाम भी नज़दीक हो जाएगा, तैयारी भी आप साथ में कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में फिर से किसी सरकारी नौकरी का जो वैकेंसीज आएगा उसके लिए हम आपको पूरा नोटिफिकेशन के साथ साथ में हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऑनलाइन करने के पहले अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे। अब आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनको भी सरकारी नौकरी का कोई वैकेंसीज आएगा तो सबसे पहले उनके तक पहुंच सकता है। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो बिल्कुल आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।